हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब बच्चों। अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है आप लोग का वो है सितंबर 2026 में सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। बच्चे क्या करते हैं, एक ऐसा पेपर है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे करके, जिसको बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, आखिरी समय में उसकी तैयारी करते हैं। बट बच्चों, अगर इस पेपर का सच जानोगे ना, सच में आप भी हैरान हो जाओगे। मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आए, कई सारे मैंने केसेस देखे हैं, कई सारे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो ये मात्र एक ऐसा पेपर है जो उनको सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट बनाने में ही मदद नहीं करता है, जो कि मैं कई बार कह चुका हूं, बल्कि एक हाई स्कोर खड़े करने में भी मदद करता है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पेपर नंबर 4, दैट इज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यस, ये एकमात्र ऐसा पेपर है ना, थ्योरी पेपर है, बहुत इजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ चैप्टर बहुत इजी हैं। इसको अगर बच्चों आप ना अच्छे ढंग से स्टार्टिंग से अगर एक सही समय देकर इसको भी तैयारी करते हैं, इसके मॉड्यूल के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं या हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चे आप आसानी से 80 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो इस पेपर के अंदर। यस, सच कह रहा हूं मैं। तो घबराइए मत, मैं डिटेल स्ट्रेटजी आज आप लोगों को बताने वाला हूं सितंबर 2026 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए, कि इस पेपर के अंदर आपने कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, किस चीजों पर ध्यान रखना है, ताकि आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अब आप लोगों के पास अगर मैं मोटा मोटी बोलूं तो 65-70 डेज के लगभग आप लोग के पास मोटा मोटी बचे हुए हैं, बहुत कम समय बचा है। और मैं हर बार एक ही चीज कहता हूं, क्या कहता हूं? टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो टेस्ट जरूर दे मेरे बच्चों, ठीक है। बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, टेस्ट जरूर दो। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, ठीक है, अभी समय है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, और आखिरी के जो 20 दिन है उसके अंदर फुल मॉक टेस्ट पेपर कम से कम 4-5 आपको देना पड़ेगा, तो आप अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में विथ चेकिंग फैसिलिटी के साथ, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हमारा हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888080402 पे आप संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.escholars.in। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो बात कर रहा था, यस दोस्तों, मैं पेपर नंबर आपका 4 जो कि है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तमाम जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। बच्चों, इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि आप उसको डिटेल में रिव्यू कर सके और उस चीज को एक एक करके फॉलो कर सके। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों, आप यहां पे एक लाइन देख रहे होंगे, क्या लिखा है? सर, वाई इकोनॉमिक्स इज योर इजीएस्ट 60 प्लस। इकोनॉमिक्स में आप आसानी से 60 प्लस ला सकते हो, है ना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी है, वो भी 60 प्लस ला सकता है, ठीक है। अब अगर आप जनवरी का अटेम्प्ट देखें बच्चों, तो जो आपका, ठीक है, पास रेट रहा है, पासिंग परसेंटेज 19.23, कम रहा। आप लोगों को पता है पहले एक समय होता था जब ये 24-25 के आसपास रहा करता था, ठीक है। तो पेपर का लेवल क्या आ रहा है ये आप लोगों को पता है, ये ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है, बट ये आप लोग को बचा सकता है, ये पासिंग परसेंटेज और ज्यादा हो सकता है अगर आप इकोनॉमिक्स के पेपर में भी अच्छे से ध्यान दो। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया था बिल्कुल, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे उस टाइम भी। आप लोगों को पता है 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब 120 मिनट आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। एक गलत होगा क्वेश्चन तो आपका -0.25 नेगेटिव मार्किंग। 60 प्लस कैसे आप आसानी से हर एक बच्चा ला सकता है? वैसे तो मैंने आपको कहा 80 प्लस भी ला सकते हो, या सच में अगर प्रॉपर टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फुल मॉक टेस्ट पेपर दो, तो आराम से ला सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वेरी हाई, जिसपे आपने करना है और जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आते हैं दोस्त, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने आपको। सबसे पहले आगे हम थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का है। कितना है? 10 मार्क्स का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यहाँ पे भी 10 मार्क्स। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, 15 मार्क्स। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 35 तो यही हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने क्या है पढ़ा है क्लास 11th और 12th में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वेरी हाई आप देख सकते हो इन 3 चैप्टर के अंदर। यही नहीं बल्कि अब ये जो चैप्टर आ रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये भी आपने कर रखा है 11th-12th में, यहां से भी आपको 15 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। 15 मार्क्स का ये चैप्टर है वेटेज। मनी मार्केट, ठीक है, 10 मार्क्स। इंटरनेशनल ट्रेड हो गया आपका,
ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड ये भी आपका 10 नंबर का, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे से ला सकते हो। उसके बाद आपका पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, 10 नंबर का। तो इस अरेंजमेंट के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये आपने करना ही करना है जो मैंने आप लोगों को बताया। अब ये जैसे आपने देखा ये हाई पॉसिबिलिटी चांसेस होते हैं, ये मीडियम चांस है पब्लिक फाइनेंस का, काफी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बट इसको आखिरी में करो, समय बचा है तो अभी आपके पास समय है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इतना मैं विश्वास करता हूं। अब एक एक करके आते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या है सर, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अंदर। बहुत हाई इसका मैंने कहा 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। इसके अंदर देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या क्या है। तो इसके अंदर दोस्त लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन, जैसे गिफन गुड्स, वेवलिन गुड्स, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, उनके साइन का ध्यान रखना है। कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है। तो ये क्या है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर का। किस चैप्टर का, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यू के अंदर देखो जहां आप बच्चे फंसते हैं, है ना, बच्चे फंस जाते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट ऑफ द कर्व। उन्हें मूवमेंट डाउनवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ये पता नहीं चलता, यहाँ पे इंस्टीट्यूट घुमा देता है। तो इसको अच्छे से करके जाना है। क्रॉस इलास्टिसिटी में साइन क्या होना है, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होना है, कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होना है। तो इन चीजों का आपने साइन का अच्छे से ध्यान रखना है। इनकम इलास्टिसिटी के अंदर साइन क्या होगा, तो ये बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, तो इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जो कि 10 मार्क्स का है दोस्त। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक बात करूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, बड़ा कर दिया मैंने। लॉ ऑफ आप लोग का वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, इसके 3 स्टेजेस, रिटर्न्स टू स्केल करके जाना है, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी, एएफसी, एमसी, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये सारा करके जाना, आइसोकरेंट करके जाना है आपने, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कहां फंसते हैं, यहाँ पे खास करके जब क्वेश्चन आता है एमसी कट्स एसी एंड एबीसी एट देयर मिनिमम पॉइंट, ठीक है, बच्चे यहाँ पे खास करके फंस जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके पीडीएफ में लगा दे रहा हूं, वो आपने डिटेल में देख लेना है। तो यहाँ पे ट्रैप बन जाता है आपके लिए, तो इसको अच्छे से करना है। उसी तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट, 15 मार्क्स यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक अगर मैं यहां से बात करूं बच्चों, यहां पे कंपैरिजन कर लो आप बस, ठीक है। मैं सीधा एक ही वर्ड में बोलूंगा जो लिखा है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इनके फीचर्स पढ़ लो, इनके बीच में कंपैरिजन जो है वो आप पढ़ ले, तो ये काफी है आपका। इसके बाद यहाँ पे जो फंसने वाली बात होती है, ए आर इक्वल टू एम आर, ठीक है, किस केस में होगा, कौन से मार्केट के केस में होगा, परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होगा, मोनोपोली के अंदर क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होगा, बच्चा यहाँ फंसता है, तो इसको अच्छे से देख के जाइएगा। उसके बाद आते बच्चों नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, 15 मार्क्स का इसका वेटेज है इस चैप्टर का। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं क्या करेंगे आप लोग, सर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कन्वर्जन बिटवीन देम, ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, आपका ये सारा आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट मेथड, ये सारा यहाँ पे बच्चा कब फंसता है, ट्रांसफर पेमेंट के केस में, ठीक है, सेकेंड हैंड सेल्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स है कि फाइनल गुड्स है, इस चीज में फंसता है। इसमें क्वेश्चन को ऐसा बनाता है ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा फंसे। जीडीपी वर्सेस जीएनपी में क्या अंतर है, ठीक है, इनको अच्छे से करके जाना, इन टॉपिक को यहाँ पे फंसाता है इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है सर मनी मार्केट का। मनी मार्केट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सिंपल कर लो आप, फंक्शंस ऑफ मनी कर लो और मनी सप्लाई M1 से M4 तक कर लो। आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो अच्छे से पढ़ लो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, ठीक है, ये आपने अच्छे से करना है, रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद यहाँ पे कहा इंस्टीट्यूट फंसाता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, रेपो रेट चेंज, ये चीज आप लोग के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट फंसाता है, तो इस चीज को अच्छे से आपने देखना है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे थ्योरी बहुत आती है आपकी, ठीक है, थ्योरी बहुत आती है, 10 नंबर का है। थ्योरी ऑफ ट्रेड्स लिखा है साफ साफ, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज, ये अलग अलग थ्योरी है, तो इस थ्योरी के ऊपर आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जहां पे इंस्टीट्यूट आप लोग को फंसाता है, कहां फंसाता है, जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूटिंग एब्सोल्यूट एडवांटेज टू रिकार्डो, है ना, इट्स एडम स्मिथ एंड कंपैरेटिव एडवांटेज टू स्मिथ, ये सारा यहाँ पे इंस्टीट्यूट आप लोगों को फंसाता है, ठीक है। इतनी डिटेल में मैंने आपको बताई है, कोई नहीं बताएगा बेटा इतनी डिटेल में। उसके बाद आता है आपका पब्लिक फाइनेंस, जो कि मैंने आपको कहा आखिरी में करना है ना, समय रहेगा तब जाके इसको आपने छेड़ना है, और ये आखिरी में करना है। इसके अंदर क्या है, पब्लिक रेवेन्यू हो गया, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, पब्लिक का एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, मार्केट फेलियर, रोल ऑफ गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ठीक है, ये सब करना है। यहाँ पे एमसीक्यू में कहां फंसाता है,
यहाँ पे फिजिकल रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट, फॉर्मूला, इनके फॉर्मूले छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है, एक एक लाइन के फॉर्मूले हैं, बस वो आप लोगों को ढंग से करना है मेरे दोस्त। ठीक है जी। उसके बाद क्विक स्कोर फटाफट आते हैं, क्या करने देखो। अब आपके जो छोटे छोटे चैप्टर बचे नन्हे मुन्ने से, ठीक है, वो एक दो बार उसको मॉड्यूल से गो थ्रू कर लेना। क्या क्या है, 3 चैप्टर नाम ले लो। इंडियन इकोनॉमी एक दो बार पढ़ लो मॉड्यूल से, ठीक है, बिजनेस साइकिल पढ़ लो और इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी 10 मार्क्स का, बिजनेस साइकिल हो गया आपका 5 मार्क्स का, और इंट्रोडक्शन हो गया 5 मार्क्स का। इनको आपने करना है। अब ये 6 एमसीक्यू ट्रैप्स हैं जो आपने ध्यान रखना है, जो ऑलरेडी मैंने बताया, खास करके इस पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं, इंस्टीट्यूट यहां फंसाता है आप लोग को। सबसे पहला है मूवमेंट अलोंग वर्सेस शिफ्ट ऑफ द कर्व, क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी का साइन, एज्यूमिंग एआर एमआर, ट्रांसफर पेमेंट, सीआरआर एसएलआर, एब्सोल्यूट वर्सेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मिक्सअप। तो इनके ऊपर क्वेश्चन फंसाता है। अब आपका फुल पेपर देखो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है 100 एमसीक्यू है। सबसे पहला 100 एमसीक्यू है, तो एक एक एमसीक्यू में आपने 72 सेकंड 72 सेकंड देने हैं। अगर उससे मतलब मान लो एक क्वेश्चन में 4 मिनट लगा रहे हो आप, तो भैया नुकसान कर रहे हो। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते रहिए। आपको याद होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का क्या नेगेटिव मार्किंग है, गलत हो जाएगा तो 0.25 माइनस हो जाएगा आपका। इसलिए जब 100% श्योर हो तभी आप उसको करें। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा इनको छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर छोटे छोटे लग रहे हैं, बिजनेस साइकिल हो गया आपका, जैसे है ना, इंट्रोडक्शन हो गया, इन पे फोकस करना है। इनके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो पहले इनको सॉल्व करो। उसके बाद 2 पासेस क्या, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो उन्हीं पे आप निशान मारिए, और उसके बाद रिवाइज जरूर कर ले, है ना। ओएमआर शीट को भी एक बार बड़े गौर से देख लीजिए कि आपने सही से उसको बबल किया है या नहीं किया है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्त। उसके बाद आता है, सिर्फ लर्न नहीं करना बेटा, समझना है चीज को। देखो क्या क्या करना है इसके अंदर, आईसीआई पैटर्न का जो फुल चैप्टर हो या चैप्टर वाइज टेस्ट हो, उसको जरूर आप लोगों ने देना है। उसके बाद देखो क्या है, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का आपने ध्यान रखना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वहां तो आपको सब्जेक्टिव नहीं एमसीक्यू है, पर जब प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान रखना है। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे ध्यान रखना है जहां पे आप कमजोर हो। उसके बाद ऑल इंडिया रैंकिंग आपको जानना पड़ेगा, और ये कैसा होगा, हमारे यहाँ आखिरी टाइम पे, आखिरी के 1-1.5 महीना फ्री में ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज होता है, जहां पे तमाम जगह से अलग अलग स्टेट के बच्चे टेस्ट देते हैं। वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है। तो ये बहुत सुनहरा मौका आपको दिया जाता है, उसको आप लोग जरूर दें। अगले 7 दिन आपने क्या करना है बच्चों, अपने 7 दिन लॉक कर लो। ठीक है, रिवीजन अराउंड द मैप इन दिस वीडियो, कंसेप्ट बिफोर स्पीड। क्या कहा, मतलब आपकी स्पीड जो है वही आपका सब कुछ बताता है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या चाहिए होता है, स्पीड। हर एक क्वेश्चन 72 सेकंड के अंदर, ध्यान रखना 50 से एमसीक्यू डेली बेसिस पे करना है, जहां पे आपको क्या है, वीक जोन लग रहा है ना, उसको आपको दूर भगाना है। क्योंकि स्पीड का मतलब ये नहीं कि एक्यूरेसी ना हो, तो एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर हफ्ते लगा लो 1 से 2 आपने मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही देना है। तो ये सारी चीजें आप अगर प्लानिंग करके चलते हो मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूं कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। जो बच्चे इस चैनल में नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके के जो इंफॉर्मेटिव एज वेल एज वैल्यूएबल जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।